हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू री चैनल। तो ये मतलब जो व्लॉग है आपने टाइटल लिख के मतलब अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। एंड मैं फिर भी एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरी जो एडमिशन है उसके लिए जो सीट अलॉट हुई थी मुझे वो कैंसिल हो गई थी। एक रीज़न था कुछ, मैं बाद में आप लोग देख लेना। एंड यार बहुत रोना आया था उस दिन, पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया था यार, क्या होगा अभी, सीट कैंसिल हो गया, मिलेगा या नहीं। सो उसके बाद जो भी स्ट्रगल्स हुए, उसके बाद जैसे भी मैंने जो भी किया, एंड हाँ आप लोग देखो कैसे क्या हुआ। एंड मैं अभी सब कुछ नहीं बताऊंगी, सो प्लीज़ वॉच द व्लॉग, फुल व्लॉग। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इन शॉर्ट मेरे साथ हुआ क्या था। एक्चुअली मुझे एक सीट अलॉट हो गई थी एंड उसके बाद अचानक से पता चला कि मेरी सीट कैंसिल हो गई है अंदर जीजीएस आईपीयू। एंड मैंने निमसेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसके बाद मुझे एमसीए के लिए एक सीट अलॉट हुई थी। एंड जब मुझे पता चला कि सीट कैंसिल हो गई तो मैंने रात में ही सुबह की टिकट कटवा दी, मेरी और मेरी फादर की। एंड हम चले दिल्ली। सुबह करीबन 8 बजे तक हम दिल्ली पहुंच गए थे। एंड उसके बाद हमने वहीं से उबर बुक की एंड डायरेक्ट जीजीएस आईपीयू मेन कैंपस चले गए। गाइस मैं आ चुकी हूँ कॉलेज के अंदर, मतलब आईपीयू मेन कैंपस के अंदर। भाई क्या यूनिवर्सिटी है, मस्त हो गया। मतलब मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा होगा कैंपस। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है माहौल। एंड अच्छा है यार, मुझे आके मज़ा आया। पापा के साथ आई हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। सो अभी देखते हैं क्या कर पाते हैं। एंड वही है, थोड़ा सा खाना खाने के लिए बैठी हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रही कि कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर अच्छा है, सुंदर है, और मतलब माहौल बहुत अच्छा लगा मुझे। हवा बहुत चल रही थी और बहुत सारे ट्रीज़ भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे माहौल। और बिल्डिंग्स बहुत प्यारे रेट्रो वाइब्स दे रहे थे, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मज़ा आया मुझे जाके वहाँ पे। मैं आई थी जो काम से, अभी नंबर मिला है, 2 नंबर पे हूँ मैं। तो ये देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमने सारा काम कर लिया एंड हम जल्दी से जल्दी होटल के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमें रात के फ़्लाइट से रिटर्न असम भी जाना था। सो हम चले गए एक उबेर बुक करके अपने होटल तक। आई एम सो ग्लैड कि आज आधा से ज़्यादा काम हो गया। एंड दैट टीचर मतलब प्रोफेसर जो भी है वो इतने अच्छे थे, उन्होंने इतनी हेल्प की, मदद की, मतलब क्या बोलूँ मैं, थकान मिट गई, मैं सच बोल रही हूँ। एंड मुझे लगा था कि वो लोग बहुत खड़ूस होंगे, बट ऐसी बात नहीं है। आप अच्छे से जाओ, अच्छे से बोलो, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। मैंने तो बहुत किया। एंड कल काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर सकती हूँ। मेरे लिए उन लोगों ने वो खोल देंगे। कल 4 बजे से स्टार्ट होगा, 21 अगस्त 4 बजे से 23 अगस्त रात के 12 बजे तक। तो वो बहुत ज़रा सही बात है कि उसके बाद मैं डिफेंस कैटेगरी में लाई कर लूँगी एंड उससे मेरा सीट कंफर्म हो जाएगा। 25 को रिजल्ट देगा आएगा। एंड और उसके बाद जो भी कॉलेज अलॉट होंगे उसमें मुझे जाना है। उसके बाद हमने पी चाय, मुझे बहुत तलब हो रही थी। एंड देन हमने मंगवाई बिरयानी। एंड शाम को करीबन 5:30 तक हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। गेट नंबर 17 है और इतना लास्ट में है, मतलब अभी सिर्फ 2 ही गेट निकले हैं, मतलब यार। और थैंक गॉड मुझे विंडो सीट मिल गया, क्योंकि जब मैं आई थी तब नहीं मिला था। यू नो वॉट, मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी सुबह की जो मैं आई थी दिल्ली, बट मैंने इन्जॉय नहीं किया, बट अब अच्छा लग रहा है मुझे। सो गाइस, मैं गई थी अपने मामा के घर। हमारे यहाँ पे कुछ कीर्तन वगैरह था, बिकॉज आज शंकर देव जी का मृत्यु तिथि आई गेस। हाँ, तो आज था 25 अगस्त। एंड आज मेरा जो सीट अलॉटमेंट मतलब 3rd राउंड का जो प्रोसेस था आज ख़त्म होने वाला था, मतलब आज रिजल्ट देने वाला था। और मैं अभी आके देखी, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। मेरी मम्मी बोल रही है, एक सेकंड, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं रोल नंबर वगैरह वो ब्लर कर दूँगी, बाकी आपको नाम वगैरह सब कुछ दिखेगा, तो आप लोग भी देख लो। ये है मेरा कॉलेज, सीडेक।
उसके बाद मैंने पैकिंग शुरू कर दी क्योंकि हमें एडमिशन के लिए जाना था। तो मैंने इस बार सब कुछ सामान पैक कर लिया था, कंबल से लेके ठंडी गर्मी विंटर समर सब कपड़े, क्योंकि कौन जाएगा असम से दिल्ली मुझे सब कुछ देने के लिए। एंड मैं, मेरा भाई, मेरी जीजाजी एंड माय फादर हम एक साथ जा रहे थे। मेरा भाई और जीजाजी नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, मैं और मेरे पापा जा रहे हैं। तो हमें छोड़ने के लिए वो गए थे रात को, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी, सॉरी ट्रेन थी। एंड मुझे एक्सपीरियंस कभी नहीं है इतनी लॉन्ग जर्नी, वो भी 36 आवर्स। ओ माय गॉड, ओहो, मेरे से तो मुझे लगा था मेरे से पॉसिबल नहीं होगा ये, बट एट लास्ट कर लिया हम दोनों ने। मेरे पापा को तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन मामलों में। तो हम पहुंच के दिल्ली नोएडा, मतलब उसके बाद हम चले गए मेरे एक दोस्त के घर, जिसने मेरी सारी सामान की जिम्मेदारी उठाई थी और उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे खाना भी बनाया था। ही इज़ सो स्वीट, अच्छा लगा मुझे। एंड उसके बाद हम चले गए होटल एंड नेक्स्ट डे हम एडमिशन के लिए रेडी हो गए। मुझे बहुत नर्वस फील हो रही थी, क्या ही कर सकते हैं अभी, मतलब अंदर से होता है ना वो। एंड हम जाके वहाँ पे अच्छे से देखा, कहीं अगर कुछ हो तो खा लेंगे। एंड खाना पीना होने के बाद हम गए, एडमिशन करा, अच्छे से सब कुछ हो गया। एंड उसके बाद हमने रिसेप्शन पे पूछा कि हॉस्टल के लिए क्या प्रोसीजर है। उन्होंने बताया हमने हॉस्टल के लिए भी मतलब एप्लीकेशन दे दी। एंड दिस इज़ माय कॉलेज। एंड अच्छा लगा मुझे, पूरा स्टाफ भी अच्छा था, टीचर्स भी अच्छे थे। हमने वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और एडमिशन होने के बाद ही हम बाहर निकल गए। एंड उसके बाद हम चले गए अपने होटल। वहाँ पे जाके हमने थाली मंगवा ली थी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड शाम को करीबन 4:50 आई थिंक 5 हम निकल गए थे टू आवर डेस्टिनेशन मीन्स असम। तो मैं और मेरे फादर एक साथ ही निकल गए। गाइस इतना ज़्यादा दाम, मतलब क्या ही बोलो। তাতে যাই বহি দিব পাৰিম, এতিয়া দিলে কি দিয়ে সোনকালে দিয়া যাব নেকি, না সোনকালে 1 ঘণ্টা আগত আনিব। चाय 155 रुपये का चाय और कचौरी। और एक चीज़ बोलना भूल गई मैं, जो 155 रुपये की चाय पिए उसके साथ 100 रुपये की प्याज कचौरी। ओ माय गॉड, मैंने खाया नहीं अभी तक, मैं फ़्लाइट में खाऊंगी। क्यों भाई, इतना क्यों, कुछ नहीं खरीद सकते, उससे बेटर बना लो। स्टारबक्स दिखा था, आई थॉट कि एक कॉफ़ी पी लेते हैं, बट हम बाहर जो पीते हैं ना उससे ज़्यादा प्राइस लगा मुझे, पता नहीं क्यों। तो मन को मार के नहीं पिया। बट पता है मुझे एक आइडिया आया है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जब भी एयरपोर्ट आऊँ या फिर ट्रैवल करूँ कुछ भी ऐसे, ट्रेन में तो वो चक्कर ही नहीं है, राजधानी में मैं आई हूँ, मतलब पता ही तो है, तो राजधानी में इतना चक्कर ही नहीं है। और यहाँ पे ना आपको सब कुछ खरीदना पड़ता है और बहुत प्राइस में है। तो राजधानी में तो ऑब्वियसली पहले ही पे कर देते हैं हम, और 2 दिनों में बहुत सारा भर भर के खाना देते हैं वो लोग, तो ज़्यादा चक्कर नहीं है उसमें। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्कर है, मुझे चक्कर आ गए ये सब देख के। सो यस, अभी गेट नंबर 22 है हमारा, अभी हम जा रहे हैं, बहुत लास्ट में है। सो या एंड ऐसे ही मेरी जो अप्स एंड डाउन्स थी टिल माय एडमिशन सब ख़त्म हुआ एंड मैं सेफली एंड पीसफुली अपने घर के लिए चली गई। सो आप लोगों ने देख लिया होगा क्या क्या किया मैंने, मतलब इतना जल्दी बजी था, लाइक रात को पता चला, सुबह से हम द्वारका चले गए। एंड बहुत ज़्यादा उस समय ना कुछ दिमाग चल नहीं रहा था। अगर उस दिन मैं द्वारका नहीं गई होती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती, ये सच बात है। एंड वो सर बहुत अच्छे थे, उनको मेरी दुआएं लगेगी, मैं सच बता रही हूँ, दुआएं लगेगी। एंड फाइनली मेरी सीट भी मुझे मिल गई। पहली बारी कॉलेज नहीं मिला, वो कॉलेज फिर भी नीचे ही था। ये जो 3rd काउंसिलिंग में गई थी मैं, ऊपर का कॉलेज 2nd जो पोजीशन में उसको वही मुझे मिल गया, वो फुल्ली गवर्नमेंट है। एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। सो मैं अभी हॉस्टल में हूँ एंड हॉस्टल का व्लॉग भी आ रहा है। इसके बाद जो आएगा ना, फर्स्ट डे हॉस्टल में कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा खाना पीना है, वो मैं डालूँगी। मज़ा आएगा आप लोग को देख के। अच्छा है, सुंदर है यहाँ पे, तो लोग भाई क्या क्या नहीं करते, अब देखना मैं डालूँगी वो। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल गाइज। खूब सारा सपोर्ट करो एंड न्यू कंटेंट आ रहा है यहाँ से भी, मतलब क्या क्या होगा, मैं पूरी जर्नी मेरे साथ आप लोग रहना एंड मैं क्या दिखाती हूँ। एंड मेरे लिए प्रे करना ताकि
आगे फ्यूचर ब्राइट हो, जो भी करूँ मैं यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह जो भी आ रहा हूँ मैं निकल जाए अच्छे से इंटर्नशिप वगैरह। सो बाय, थैंक यू।